तो हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लेक्चर 5 में जनरल साइंस स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि सेल एंड टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने सारे साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ लिया था। अब हमारे पास दो साइटोप्लाज्म, एक रह गया था, यहाँ पे दो है, सेंट्रोसोम है और वैक्यूल्स है। दो रह गया था, उसके बारे में पढ़ लेंगे। पहले उससे पहले हम ये पढ़ लेंगे कि क्या क्या चीजें। आज जो हमारा टॉपिक है सेलुलर बायोलॉजी। सेलुलर बायोलॉजी, सेल में बिल्कुल अंदर में हम जाएंगे और एक और चीज पढ़ेंगे डीएनए के बारे में, कि वो कैसे डीएनए के अंदर जो सीक्वेंस बना होता है, ये इस तरह से, उसको क्या बोलते हैं। और इसके अंदर ये जो थोड़ा सा बना होता है वो प्रोटीन हिस्टोन होता है, वो उसका काम क्या होता है। और इनमें ये जो लाइन होता है उसमें जीन का सीन होता है, जीन इन्हीं में छिपा होता है, तो वो भी हम देखेंगे। और ये लाइन को क्या कहते हैं वो भी हम ये सब पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, सेल। सेल क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये बेसिक यूनिट है जो हमारे लाइफ को, पूरे हमारे बॉडी जो बना हुआ है वो एक छोटे छोटे सेल से मिलकर बना हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या है, पहले क्या होता है, सेल। सेल से जब ढेर सारे सेल मिलता है तो क्या बनता है, टिश्यू बनता है। और टिश्यू से अगर ढेर सारे टिश्यू मिलेंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा। और ऑर्गन से फिर क्या बनेगा, मेटाबॉलिक सिस्टम। मेटाबॉलिक सिस्टम से क्या बनेगा, एक ऑर्गेनिज्म, पूरा एक बॉडी का स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे कि एक घर बनाने के लिए क्या होता है, एक ईंट लगाते हैं। दीवार बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक ईंट लगाते हैं। तो एक ईंट लगाने का मतलब क्या है, वो हमारा सेल है। फिर दो तीन ईंट लगा दिया तो वो क्या बन गया, टिश्यू बन गया। फिर वो और सारे ढेर सारे बना दिया तो हमने क्या कर दिया, एक ऑर्गन बना दिया, यानी कि एक तरह से दीवार बना दी एक तरफ का। फिर मेटाबॉलिक सिस्टम में क्या है कि चारों तरफ अगर हम बना देंगे तो एक दीवार बनेगा चारों तरफ से, और पूरी तरह से कवर हो जाएगा तो एक ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक घर बन जाएगा, पूरी तरह से वो घर तैयार हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि लिविंग बीइंग्स में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। पहला क्या है, सेल की वजह से रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन बोले तो नया जनरेशन उत्पन्न होता है। वो कैसे, वो भी सेल के वजह से होता है। कौन कौन सा होता है, स्पर्म होता है और ओवम होता है। वो दोनों मेल और फीमेल में पाए जाते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ये भी स्टार्टिंग है, यहाँ नहीं, अभी वो सिर्फ डिस्कस करेंगे। फिर ठीक है, आगे क्या है, डिफाइन सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर जो है पूरी तरह से डिफाइन हो रखा है। अलग अलग, सबका सेल अलग है, ब्रेन सेल का अलग है, हार्ट सेल अलग है, स्किन सेल अलग है, एटसेट्रा। इन सब का अलग अलग है। अब एक और चीज हमारे पास क्या है, सेल के बाद क्या है, मेटाबॉलिक सिस्टम। मेटाबॉलिज्म जो है लाइफ प्रोसेस होता है, वो कैसे कैसे कोई भी काम करते हैं, उन सब में, सभी में हमारा सेल का योगदान होता है। जैसे कि रेस्पिरेशन करेंगे, उसमें भी सेल का काम आता है। स्पीकिंग, हियरिंग, एक्सक्रीशन, सारे में जो भी पार्ट हमारे बॉडी में फंक्शन होता है वो सब क्या काम करता है, सेल के वजह से होता है। और एक और यहाँ पे है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन में ये भी सेल के वजह से होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में कभी देखे होगे कि कुछ लोगों को व्हाइट हेयर हो जाता है धीरे धीरे, तो ये कुछ पल के लिए होता है, फिर कंटिन्यू नहीं होता, मतलब एक लाइफ टाइम के लिए नहीं होता। और कुछ क्या होता है, लॉन्ग टर्म, यानी कि एवोल्यूशन। अब क्या होता है, कुछ एक सेल के वजह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बहुत ही चेंज हो जाता है। अब कभी सोचने की कोशिश करना कि जब एक मेल और फीमेल जो होते हैं तो वो बॉयज का भी जन्म देते हैं और गर्ल्स का भी जन्म देते हैं, फिर आगे उससे आगे वाले जनरेशन होता है वो भी चेंजेस हो जाता है हमें। तो ये सब क्या है, ये लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन है, तो बहुत दिन बाद चेंज होता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो आगे जाके पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, ये वायरस पढ़ने से पहले हम ये हमारा जो बच गया था दो टॉपिक सेल में, साइटोप्लाज्म में, वो हम देख लेते हैं। पहले, इससे पहले क्या है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, जैसे कि एक अमीबा होता है, एक सेल होता है, वो धीरे 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 क्या होता है, डिवीजन होते जाता है। जैसे हमारे बॉडी है, ये ऐसा तो है नहीं कि एक सेल से मिलके बना हुआ है, ढेर सारे सेल है इसमें, बहुत इनफाइनाइट सेल है। ठीक है, वो काउंट नहीं कर पाओगे। तो इसका क्या है, इसके अंदर एक होता है सेंट्रोइल्स। सेंट्रोइल्स में ऐसा होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका और कुछ नहीं है, सेल डिवीजन में काम करता है सेंट्रोसोम। ठीक है, और इससे और डीपली पढ़ोगे तो वो आगे जाके क्लास में 11 12 में पढ़ने को मिलेगा, बायो में। फिर वैक्यूल्स होता है। और ये वैक्यूल्स जो होता है ना, सिर्फ प्लांट में नहीं होता, एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है। बस ये फर्क होता है कि एनिमल सेल में छोटा होता है और प्लांट सेल में थोड़ा लार्ज कवर एरिया कवर करता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन का काम क्या करता है, स्टोर करने का। वो लिक्विड हो सकता है और सॉलिड हो सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे सॉलिड हो गया,
सॉलिड में क्या कर सकता है, वो शुगर करेगा, प्रोटीन करेगा, फिर वेस्ट मटेरियल जो भी चीज होता है वो स्ट्रक्चर में वहां पे आपने इससे पहले वाले में देखे होंगे, इसका शेप जो है इस तरह से बहुत एरिया कवर करता है, पूरा खाली होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो इसमें स्टोर हो जाता है। ठीक है, एम्प्टी स्पेस इन साइटोप्लाज्मा, ये साइटोप्लाज्मा में होता है, जो भी हमने पढ़े ये सब साइटोप्लाज्मा में होता है। और कवर 90% ऑफ द वॉल्यूम इन द प्लांट सेल, प्लांट सेल में 90% कवर करता है क्या चीज, खाली एरिया होता है। फिर एनिमल सेल में क्या होता है, छोटा छोटा होता है, बिल्कुल छोटे छोटे एरिया होते हैं, ये इस तरह से ऐसे बने होते हैं एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में इस तरह से बड़ा सा बना होता है। ये दोनों वैक्यूल्स को दिखाया गया यहाँ पे प्लांट सेल में और इधर एनिमल सेल में। तो अब आगे चलते हैं, ये लास्ट में हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन। ठीक है, अब देखते हैं वायरस। एक वायरस का काम क्या होता है हमारे बॉडी में, कनेक्टिंग लाइक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये दो तरह से होता है, लिविंग भी होता है और नॉन लिविंग भी होता है। तो अगर ये बाहर रहेगा, हमारे बॉडी से बाहर रहेगा, तो ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, जैसे वो हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, वो एक तरह से लिविंग बींग्स के काम करने लगेगा, मतलब लिविंग सेल हो जाएगा, उसका काम अपना स्ट्रक्चर काम करने, जो भी काम होता है वो करने लग जाता है। तो यहाँ पे लिखा है व्हेन इनसाइड लिविंग ओनली, लिविंग में, और फिर नॉन लिविंग में क्या है, ओनली व्हेन आउटसाइड ऑफ द लिविंग सेल। ये क्यों होता है, क्योंकि उसके पास कोई ऑर्गेनल्स नहीं होता है अलग तरह के मेटाबॉलिज्म फंक्शन करने के लिए। ठीक है, जैसे एक आपको पिक्चर दिख रहा होगा, ये बहुत कॉमेडी सा लग रहा है पिक्चर, इसमें ये इसका ऊपर वाला पार्ट है, ये जो ऊपर का जो ये बनता है स्ट्रक्चर इनका होता है, ये प्रोटीन से बना होता है। किस चीज से बनता है, प्रोटीन से बनता है, जिसको ये कवच भी बोला जाता है, लेयर से होता है। और ये टांग जैसा इसका बना हुआ कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है, ये बहुत माइक्रो मतलब के लेवल पे देखा जाता है, माइक्रोस्कोप पे इतनी छोटी सी होती है कि वो दिखाई भी नहीं देता है। हमारे आसपास हमारे हाथों में बहुत सारे माइक्रोब्स होता है, वायरस होता है, ढेर सारा, बट दिखता नहीं है, वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, और इनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है। आरएनए में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इसमें, आरएनए डीएनए में। ठीक है, वो भी आगे पढ़ोगे कि इनको भी आगे बोला जाता है मैसेंजर आरएनए। ये काम क्या करता है, एक सेल से दूसरे सेल में डिवीजन का काम करता है। जैसे किसी को बीमारी होता है, अब एक बीमारी अगर मान लो कहीं बॉडी में एंटर किया वायरस, अब वो पूरे बॉडी को डिफेक्ट करने लग जाता है। क्यों, क्योंकि सेल जो है डिवीजन होता रहता है, बार बार वो डिवीजन, तो ये भी एक तरह से सेल ही तो इसके अंदर, तो ये भी क्या होता है, अपने आप को डिवाइड करते रहता है, मल्टीपल्स डिवाइड करने लगता है। जैसे कोरोना वायरस, उनमें क्या था कि अगर एक बार हो गया तो वो अंदर बॉडी में जाकर पूरा डिवाइड करते जाए। ठीक है, वो बहुत खतरनाक है, ये हमारे लिए अच्छा भी है और नुकसान भी है। कुछ कुछ वायरस जो होते हैं सही भी होते हैं और बहुत खतरनाक गंदा भी होता है हमारे लिए, मतलब कि कुछ ही महीनों में उस आदमी को मार सकता है ये वायरस। अब आगे चलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में काम क्या होता है, कैसे करता है, वो हम देखते हैं। देखो, हमने न्यूक्लियस देखा था, अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज होता है, न्यूक्लियोल्स होता है, न्यूक्लियोल्स अंदर में होता है, बिल्कुल न्यूक्लियस के छोटे अंदर में। इससे मैं पहले वाले वीडियो में हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया, तो यहाँ पे आपको एक न्यूक्लियोल्स दिखेगा अंदर में छोटा सा, और ये इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेंगे, ऐसे ऐसे जेल जैसा ऐसा बना होगा पूरा घुमावदार की तरह, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। अब क्रोमैटिन दो पार्ट में डिवाइड है, क्या क्या है, डीएनए और प्रोटीन। क्रोमैटिन जो है डीएनए और प्रोटीन। अभी हमने फर्स्ट स्टेप की बात करी, अब ये सेल डिवीजन होगा तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, वो ये जो इस तरह से आपको दिख रहा था वो स्ट्रक्चर, वो इस तरह से दिखने लगेगा, इधर बंद होते जाएगा, इस तरह से एक तरह से हेलिकल शेप में बन जाएगा। अगर हम एक को, इन सब को क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। ये क्रोमेटिन है, ढेर सारे हैं इसलिए क्रोमेटिन बोला है। यहाँ पे क्रोमोसोम्स, अगर हम एक को निकालेंगे तो इस तरह से निकालने के बाद ऐसे दिखता है, ये जो इसके अंदर ये इस तरह से बनाया रहता है, ये ब्लैक कलर का, इसके ऊपर ये स्टोन लटका हुआ रहता है, मतलब कि बांधा हुआ रहता है। वो भी आगे हम पढ़ेंगे कि किसी किसी का जो डीएनए होता है अलग होता है, क्यों अलग होता है, वो भी इनके वजह से चेंज हो जाता है। और ये जो है इनके किसी किसी में अलग होता है, मतलब कि किसी में टाइट बंधा होता है तो किसी में ढीला बंधा होता है, वो भी हम पढ़ेंगे कि क्या क्या है। यहाँ पे क्या है, ये प्रोटीन हिस्टोन है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन हिस्टोन है। ये इस तरह से लाइन जो है इसके ऊपर टच होकर बंधा हुआ रहता है पूरी तरह से, और ये ऐसे बढ़ता है। ये शायद आप स्ट्रक्चर आगे क्लास में देखोगे, बहुत सारे इसमें है, बहुत बहुत ज्यादा फंक्शन है इसके अंदर। इन्हीं के वजह से हमारे बॉडी में
चेंजेस होता है बहुत सारा, फेस चेंज होना, हेयर का चेंज स्टाइल होना, या स्ट्रक्चर हो गया, बहुत सारे चेंजेस इन्हीं की वजह से होता है डीएनए के अंदर। ये जीन पड़े हुए, वो वाला जीन नहीं, क्या बोलते हैं एक जीन जो होता है, हाँ हाँ जादू वाला, हाँ वो वाला नहीं, ठीक। ये जीन्स हमारे बॉडी में होता है, जब डीएनए का जो सीक्वेंस होता है एक पर्टिकुलर एरिया यहाँ से यहाँ के, हम क्या बोलते हैं एक तरह जीन बोलते हैं। इसी तरह ये पूरे टोटल कितने हमारे होते हैं, 30,000, 30,000 डीएनए होते हैं इसके अंदर। फिर अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे, हाँ इसका काम क्या है, फंक्शनल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ, इसका जीन का काम क्या है डीएनए का, वो हम एक बार देख लेते हैं। और डीएनए का फुल फॉर्म आपको पता होगा, डीऑक्सराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये जो इतना पार्ट है, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, छोटा सा पार्ट, ये डबल हेलिकल शेप में होता है, ऐसे इस तरह से बना होता है, ये जो इस तरह से बना हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोल सकते हो, ठीक है। जिसमें इसी में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल सेल को स्टोर करके रखता है। और अगले वाले में हम क्या पढ़ेंगे कि इसको क्या बोलते हैं, इन ये जो लाइन है उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन पेयर्स, और वो भी 4 पार्ट में होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। और उसके बारे में पूरा अगले वाले क्लास में हम क्या करेंगे, सिर्फ इसके बारे में, डीएनए में सेल डिवीजन जो है इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है और पेयर क्या क्या होता है उनके बारे में। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा इतना। ओके, ऑल द बेस्ट।